आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होती है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है और उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इन सिंपल वर्ड स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट ऑफ मास 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री। मतलब मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास थ्रू 1 डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखा है मैंने C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज क्यू, ओके, ऑफ यूनिट मास दैट इज m ऑफ द टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री इंटू डेल्टा टी। ये आ गया नाउ। तो देयरफॉर Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा C इंटू m इंटू डेल्टा टी आ गया। तो ये बन गया Q का फॉर्मूला, हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू C इंटू m इंटू डेल्टा टी। इन अ डिफरेंशियल फॉर्म डेल्टा Q इज इक्वल टू m C डेल्टा टी। इन अ यूनिट मास के फॉर्म में, मतलब मास निकाल के पर केजी करने के लिए डेल्टा Q दैट स्मॉल q इज इक्वल टू m गायब कर देने का यहाँ से, मतलब डेल्टा Q डिवाइड बाय m किया मैंने, क्या किया मैंने, डेल्टा Q डिवाइड बाय m किया। तो ये हो गया डेल्टा स्मॉल q इज इक्वल टू C डेल्टा टी। ये हो गया यूनिट मास के टर्म में ना। तो यहाँ पे देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन हम लोग अभी यहाँ पे। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गिवन गैस थ्रू 1 डिग्री व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम को क्या करता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ तो ओके। इफ अ यूनिट मास ऑफ गैस इज टेकन इन अ क्लोज वेसल, एक क्लोज वेसल में लिया मैंने, एंड इज हीटेड अप, द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट बट टेम्परेचर इंक्रीजेस। एज द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क डन by the gas, and as the temperature of the gas increases there is an increase in internal energy of the gas. Therefore heat supplied to the gas is completely utilizing in increasing the internal energy. Okay, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो यूज हुआ जो हीट जो सप्लाई करूंगा मैं वो कहाँ पे यूटिलाइज होगा, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो ये होगा CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V। ओके, सो जो हीट जो दे रहा हूँ किधर जा रहा है, यूटिलाइज हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने दो। ये होगा डेल्टा U डिवाइड बाय डेल्टा T, ओके, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और इसका डिफिनेशन आएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। ओके, ये होगा इसका सिंपल डेफिनेशन। Similarly, specific heat at constant pressure, that is Cp, it is the amount of heat required to raise the temperature of यहाँ पे temperature of unit mass of gas through 1 degree when temperature is kept constant. Okay, similarly इसके लिए example आएगा, consider a unit mass of gas in a cylinder fitted with the frictionless piston as shown in figure. When the gas is heated up, the volume of gas increases and temperature of the gas also increases. Okay, क्या होगा यहाँ पे, वो भी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया, सिलेंडर के अंदर गया, हीट किया, तो क्या होगा, देयरफॉर द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज फॉर द 2 पर्पस। फर्स्ट, टू डू द एक्सटर्नल वर्क, पिस्टन मूव करेगा, एंड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये होगा Cp इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। तो ये होगा, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा इसका एंथैल्पी, दैट इज द डेल्टा H डिवाइड बाय डेल्टा T, ओके, एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। आल्सो क्या होगा, द Cp इज ग्रेटर देन Cv। एज यू नो कि Cp में क्या लग रहा है, Q जो हो रहा है वो 2 काम के लिए हो रहा है, वर्क करने के लिए भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए हो रहा है। बट Cv में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज हो रहा था। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। नाउ द यहाँ पे आएगा रिलेशनशिप बिटवीन द Cp एंड Cv। ओके, देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द Cp एंड Cv।
By definition of enthalpy, enthalpy is the sum of internal energy and the flow energy, that is H equal to small h equal to, that is specific enthalpy is equal to internal energy U plus flow work, that is P into V. V कौन सा? स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला V. तो देखिए यहाँ पे एज वी नो H क्या होता है? एंथैल्पी Cp इंटू टी होता है, स्पेसिफिक का Cp इंटू टी, इंटरनल एनर्जी होता है Cv इंटू टी, और यहाँ पे जो होता है पी होता है आर टी. क्या होता है? इक्वल टू आर टी भी होता है. तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा आपको? टी कॉमन हो गया, कैंसिल आउट करके बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा Cp Cv प्लस आर टी. तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या बनेगा? आर बनेगा. से इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड, स्पेसिफिक हीट रेशियो और एडियाबैटिक इंडेक्स Cp बाई Cv इक्वल टू होता है ग्यामा. ऑल्सो यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा Cv इज इक्वल टू आर अपॉन ग्यामा माइनस 1. उसी तरह से मुझे मिलेगा Cp इज इक्वल टू ग्यामा इंटू आर डिवाइड बाय ग्यामा माइनस 1. ओके, सो ये रहा अबाउट द स्पेसिफिक हीट के बारे में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.